प्रत्येक वर्ष जेठ माह के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को गंगा दशहरा मनाया जाता है। हिंदू धर्म में गंगा दशहरा के दिन गंगा नदी में स्नान और दान पुण्य के कार्यों का बड़ा महत्व है। यह दिन पापों से मुक्ति और मोक्ष के साथ पितरों को प्रसन्न करने के लिए बेहद खास माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन ही माँ गंगा का स्वर्गलोक से पृथ्वी लोक पर आगमन हुआ था। माँ गंगा ज्येष्ठ शुक्ल दशमी के दिन हस्त नक्षत्र में स्वर्ग से धरती पर अवतरित हुई थीं। माँ गंगा को संपूर्ण विश्व में सबसे पवित्र नदी माना जाता है। गंगा दशहरा की तिथि व शुभ मुहूर्त। दशमी तिथि का प्रारंभ 4 जून 2025 को सुबह 11:54 पर होगा। वहीं दशमी तिथि का समापन 6 जून 2025 को दोपहर 2:15 पर होगा। हस्त नक्षत्र का प्रारंभ 5 जून 2025 को 3:35 पर होगा। हस्त नक्षत्र का समापन 6 जून 2025 को सुबह 6:34 पर होगा। व्यतिपात योग का प्रारंभ 5 जून 2025 को सुबह 9:15 पर होगा। व्यतिपात योग समापन 6 जून 2025 को सुबह 10:13 पर होगा। गंगा दशहरा पर करें ये काम। गंगा स्नान करें। जो लोग गंगा स्नान के लिए नहीं जा सकते हैं वो घर में रहकर ही नहाने के पानी में गंगा जल डालकर माँ गंगा का ध्यान कर स्नान करें। घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित करें। इस दिन माँ गंगा का अधिक से अधिक ध्यान करें। इस दिन दान करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। घर में रहकर ही माँ गंगा की आरती करें। गंगा दशहरा पूजा विधि। गंगा दशहरा के दिन सूर्योदय से पहले उठें। संभव हो तो गंगा नदी में स्नान करें या पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान करें। स्नान आदि के बाद स्वच्छ कपड़े धारण करें। पीतल के लोटे में जल भरकर सूर्य देव को अर्घ्य दें। आप चाहें तो गंगा दशहरा के दिन व्रत भी रख सकते हैं। शिव गौरी और गंगा माता की विधि विधान से पूजा आराधना करें। भगवान शिव, माँ दुर्गा, गंगा माता समेत सभी देवी देवताओं की आरती उतारें। पूजा समाप्त होने के बाद परिवार के सदस्यों के बीच प्रसाद वितरण करें। पूजा सामग्री की लिस्ट। पूजा के लिए गंगा जल, पान का पत्ता, आम का पत्ता, अक्षत, कुमकुम, दूर्वा, कुश, सुपारी, फल फूल, नारियल, अनाज, सूत, कलश समेत सभी पूजन सामग्री एकत्रित कर लें। दोस्तों चलिए अब जानते हैं कि गंगा दशहरा पर किन चीज़ों का दान करना चाहिए। नंबर 1, जल से भरे घड़े यानी मटके का। गंगा दशहरे पर जल से भरे घड़े का दान अत्यंत पुण्यकारी माना जाता है। इसे शीतलता और जीवन का प्रतीक माना जाता है। मटके में जल भरकर दान करने से व्यक्ति के पापों का नाश होता है और उसे शीतलता का अनुभव होता है। नंबर 2, वस्त्र। इस दिन सफ़ेद वस्त्र या अन्य वस्त्रों का दान करना शुभ माना जाता है। विशेष रूप से निर्धन और ज़रूरतमंद लोगों को वस्त्र दान करने से माँ गंगा की कृपा प्राप्त होती है। नंबर 3, अन्न और फल। गंगा दशहरा पर अन्न, चावल, गेहूँ, दाल और फल दान करना भी अत्यधिक फलदायी होता है। यह गरीब और भूखे लोगों के लिए सहायता का प्रतीक बनता है। नंबर 4, पंखा, हाथ का पंखा। गर्मी के मौसम को देखते हुए हाथ का पंखा दान करना बहुत शुभ माना जाता है। इसे दान करने से दानकर्ता को शीतलता और मानसिक शांति प्राप्त होती है। नंबर 5, चप्पल और जूते। गंगा दशहरा पर पैरों की रक्षा के लिए चप्पल या जूते का दान करना भी लाभकारी होता है। इसे ज़रूरतमंदों को दान करने से उनके कष्ट कम होते हैं। नंबर 6, छाता। गर्मी और धूप से बचाव के लिए छाते का दान करना भी एक महत्वपूर्ण कर्म माना जाता है।
यह दूसरों के जीवन में सुरक्षा और सुख का प्रतीक होता है। नंबर 7, सत्तू। गंगा दशहरा के दिन सत्तू का दान भी शुभ माना जाता है। गर्मियों में सत्तू ठंडक प्रदान करता है, इसलिए इसे जरूरतमंदों में बांटना बहुत पुण्यकारी होता है। नंबर 8, दूध और दही। इस दिन दूध और दही का दान करने से घर में सुख, शांति और समृद्धि आती है। विशेष रूप से ब्राह्मणों और जरूरतमंदों को इसका दान करना शुभ माना गया है। नंबर 9, मिष्ठान और गुड़। गंगा दशहरा पर मिष्ठान, लड्डू, पेड़ा और गुड़ का दान करने से मिठास और खुशहाली का प्रतीक होता है। यह दूसरों के जीवन में मिठास लाने का प्रयास माना जाता है। नंबर 10, धूप, दीप, अगरबत्ती। पूजन के समय धूप, दीप और अगरबत्ती का महत्व होता है। इसे दान करने से आध्यात्मिक शुद्धता और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। नंबर 11, सप्तरंगी अनाज। सप्त धान्य जैसे चावल, जौ, गेहूँ, मूंग, चना, तिल और मक्का का दान करना बहुत ही पुण्यदायी माना जाता है। नंबर 12, तिल और घी। तिल और घी का दान भी विशेष पुण्यकारी माना जाता है। इससे पापों का नाश होता है और आत्मा की शुद्धि होती है। नंबर 13, धन और आभूषण। गंगा दशहरा के दिन गरीबों और जरूरतमंदों को आर्थिक सहायता देना भी पुण्य का काम है। आभूषणों का दान भी किया जा सकता है। नंबर 14, पुस्तकें और धार्मिक ग्रंथ। इस दिन धार्मिक ग्रंथों का दान भी एक उत्तम कार्य है। इससे ज्ञान का प्रसार होता है और व्यक्ति को आध्यात्मिक लाभ मिलता है। गंगा स्नान की विधि। गंगा दशहरा के दिन गंगा स्नान का विशेष महत्व है। यदि संभव हो तो इस दिन पवित्र गंगा नदी में स्नान करना चाहिए। यदि गंगा तक पहुंचना संभव ना हो तो घर में ही गंगा जल को जल में मिलाकर स्नान किया जा सकता है। स्नान करते समय ओम नमः शिवाय या ओम गंगे नमः मंत्र का जाप करें। गंगा दशहरा की पौराणिक कथा। पौराणिक मान्यता के अनुसार भागीरथ ने अपने पूर्वजों की मुक्ति के लिए माँ गंगा को पृथ्वी पर लाने के लिए कठोर तपस्या की थी। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर गंगा का अवतरण हुआ और उनके पूर्वजों को मोक्ष की प्राप्ति हुई। तभी से यह पर्व गंगा दशहरा के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों, गंगा दशहरा केवल एक धार्मिक पर्व नहीं है, बल्कि आत्मशुद्धि और परोपकार का प्रतीक है। इस दिन गंगा स्नान, पूजन और दान करने से न केवल पापों का नाश होता है, बल्कि समाज में भी सकारात्मक और ऊर्जा का संचार होता है। इसलिए इस पावन अवसर पर पूरे मनोयोग से दान पुण्य करना चाहिए। दोस्तों, यदि आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।